आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या होता है दो तरीके से बनते हैं, एक ऊपर से अधोगामी, एक होता है नीचे से ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ये दो तरीके से है होता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि है कौन सा यूज करें। देखिए सीधा सिंपल फंडा है, तरीका तो मैं ही बता सकता हूं आपको कौन सा यूज करूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आपको जहां पर भी कौन सा है यूज करना वो आप है यूज करिए, दोनों सही है। ठीक है, हाँ हालांकि मैं चाहूं तो इसके सारे नियम पढ़ा सकता हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिशियल है आपके लिए। एक नियम है का क्या है कि जब कै ग्रुप में कौन कौन से होता है, कै, खे, गे और घे, जब इनके और मैं से पहले और रे और डे और ढे, मतलब रे और डे और ढे, इनसे पहले है आ जाए, मतलब कि जैसे वर्ड हो गया हम, ठीक है, आ गया हक, एक आ गया हर, ये वर्ड आ जाए, मतलब कि इन व्यंजनों से पहले मैंने बताया क्या ग्रुप और मैं रे डे ढे, इनसे पहले अगर है आता है तो है को हम छोटे तिरछे डैश से दिखा सकते हैं। ये लाइट डैश रहेगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। जैसे ये लाइन है तो आप इसे एक छोटे से तिरछे डैश से दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ाने में काम आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी सब चिन्ह होंगे वो आपको भी समझ में आएंगे। कैसे, जैसे वर्ड है हम, तो आपको क्या करना है और मैं। अब ये छोटा सा जो आप डैश देख रहे हैं ये हमारा हो गया है और ये हो गया मैं। क्लियर है? ये वर्ड है हक, तो है और कै, समझ में आया। एक वर्ड है हर, तो है और रे। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जाम्पल इनके ऊपर मात्रा होता, हम का होता हेमा, हक का होता होका और हर का होता होर। क्लियर? अब आपके पास टेंशन आ गई कि साली आपको अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अब है के ऊपर मात्रा लगा दी, अब इसमें हम कैसे प्लेस ढूंढे। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। देखिए हमने बनाया है और मैं तो समझ में आ गया। अब देखिए है के बाद जो भी मात्रा आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मात्रा आती है तो वो अगले व्यंजन के खाली स्थान पर चले जाएंगे। अगले व्यंजन का खाली स्थान कौन सा है, लेफ्ट साइड का और ऊपर साइड का। तो है का ए है, ए सेकंड प्लेस का है तो ये यहां आ गया हेमा, और मैं पर आ रहा है, ये मैं के ऊपर आ रहा है तो मैं के जो जहां पर लगते हैं प्लेस वहां पर आप लगा सकते हैं। हो का है तो है और का, तो है का ओ कहाँ आ गया, ये, और कै का ये आ गया। क्लियर? हो रहा तो है और रा, तो है पर ओ का मात्रा आ रही है तो ये अगले व्यंजन के लेफ्ट साइड पे, और रे पर अगर आ रहा है तो ये इधर आ गया। क्लियर? ये आपको अब मैं दोबारा ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। पहले क्या आया हमारा, हम लेफ्ट से मैंने आपको बताया ट्रांसलेट करते टाइम लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए या ऊपर से नीचे की तरफ चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट चल रहा है। ये हमारा है हो गया, अगले व्यंजन के खाली स्थान पर किसकी मात्रा लगी है, एक ही। मैं पर मैं बना दिया और मैं पर क्या लगा, आ, हेमा। ये हमारा है हो गया, ये ओ का डॉस लगा तो ओ, और क्या बना हुआ है ये, और उसके बाद आ होका। ऐसी ये लग रहा है, इस पे ओ की मात्रा लगी हुई है, अगले व्यंजन के खाली स्थान पे मैंने बताया चेक करो, अगले व्यंजन में जो मात्रा लगी है वो लगा दो। ये क्या है, रे, और रे पर क्या लग रहा, आ हो रहा। समझ में आया होगा आपको कि इस तरीके से ये नियम आप यूज कर सकते हैं। काफी बेनिफिट वाला आपका नियम है, और है कि एक्सरसाइज के जितने भी सब चिन्ह होंगे आप इस नियम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये नियम है, में ये नियम यूज करने वाला आप यूज कर सकते हैं। बाकी अब कोई सा भी आपको आता है शब्द बनाने के लिए, कोई सा भी है यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये नियम यूज कर लो तो अच्छा। एक वर्ड आती है कि अगर वर्ड होता आहोम, अब यहां पर क्या हुआ, है के बाद मैं तो है मगर है से पहले मात्रा है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, है के ऊपर अब उसका देखिए डैश का फ्रंट का मतलब कि लेफ्ट साइड या ऊपर साइड का प्लेस हम नहीं ढूंढ सकते। बाद की मात्रा के लिए हमने क्या करा था, अगले व्यंजन के खाली स्थान यूज कर लिए थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, है पूरा बनाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ओ की मात्रा आ रही है, ये लगा दिया। क्लियर?
फिर से ट्रांसलेट करते हैं, ओ, ये हो गया है और मैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा है का नियम। ये काफ़ी अच्छा नियम है, आप यूज़ करिएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है वे का नियम। वे का नियम, वे क्या होता है? वे मैंने बताया था आपको, इस तरीके से यूज किया जाता है। वे का जो चिन्ह है वो ऐसे व्यंजन बनाया जाता है। अब वे का नियम भी सेम, अगर आपको है का नियम आ गया तो आपको वे का नियम भी बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? आपको वे किस तरीके से, अगर कै ग्रुप और मैं, ले और रे और डे और ढे से मतलब कै, खे, गे और घे, मैं, ले, रे और डे और ढे, इन व्यंजनों से पहले वे आ जाए तो वे को हम क्या कर सकते हैं? छोटे से अर्धवृत्त से दिखा सकते हैं। सेम वही नियम है, उसी तरीके से जैसे है का नियम है, सेम वैसा ही है। आपको बस है का नियम समझ में आया तो ये भी समझ में आया। जैसे वर्ड आता है आपके सामने, वक, वर, वल, वम, तो इन व्यंजनों को हमें क्या करना है? वे, इन व्यंजनों, वे के बाद ये व्यंजन आ रहे हैं तो वे को हम अर्धवृत्त से दिखा सकते हैं। कैसे? वक आ रहा है तो वे को हमने छोटा सा अर्धवृत्त बनाया और क्या बना दिया। वल आ रहा है तो वे और ले, वम आ रहा है तो वे और मैं, वर आ रहा है तो वे और रे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वही है कि अगर वे के ऊपर मात्रा होती, वेक होता या वोर होता या व्हील होता या वो वीमा होता, तो इनकी मात्रा कहाँ जाती है? मैंने बताया जैसे है के नियम में कि है के ऊपर कोई भी मात्रा आ रही है बाद में तो अगले व्यंजन के खाली स्थान पे लगा दो। इसमें भी अगर कोई मात्रा आ रही है तो अगले व्यंजन के खाली स्थान पे लगा दो। तो वे पर ई की मात्रा आ रही है तो वे ई, और मैं पर क्या आ रहा है? आ, वीमा। ठीक है, व्हील में वे ई ले, और वेक में वे ए के, और वोर में वे ओ रे। अगले व्यंजन के खालिस्तान मैंने आपको बताया, खालिस्तान का बहुत यूज है, इसलिए सही तरीके से यूज करो, अगले व्यंजन के खालिस्तान पे लगा दो। ये वे का नियम है। अब हमें क्या है कि इसे ट्रांसलेट करना है। किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास चिन्ह है। सबसे पहले हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो गया वे, इस पे मात्रा होगी ई की, ठीक है, और ये हो गया ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या आ रहा है? मैं, और ये आ, वीमा। ऐसे ही वे, ई की मात्रा आ रही है और ले। क्लियर? ये क्या? वे, और इस पे मात्रा ए की, वेक के वेक। ऐसे ही वे, ओ का स्वर है और ये रे। वापस शब्द इस तरीके से बन गए। इस नियम का भी यूज करिए, आपके काम आएगा। मैंने आज आपको है का और वे का नियम समझाया। सब चिन्ह के बारे में भी बता चुका हूं मैं आपको। सब चिन्ह आप अपने खुद भी बना सकते हैं, और कोई किताब ले लीजिए जिससे कि आपको तरीका मिल जाए कि सब चिन्ह किस तरीके से बनाने हैं। कोई सा भी सब चिन्ह बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर किताब ले रहे हैं तो उसके हर एक्सरसाइज को 10-10 बार प्रैक्टिस करिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी मजबूत होगी। आज आप स्टार्टिंग में ये थोड़ी बोरियत लगेगी, मगर आपने एक बार सीख ली ना, स्पीड के टाइम पे ना इतना मज़ा आएगा, लिखने में इतना मज़ा आएगा कि यार आपने खुद लगेगा कि आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। आप कुछ ना कुछ स्पेशल ज्ञान रखते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास में इसमें मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पर बात करेंगे। स्पीड में जल्दी ये स्टेनो का कोर्स ख़त्म करेंगे और आपको फिर इसके बाद स्पीड कैसे बढ़ानी है वो समझाएंगे। टेक केयर।